कहाँ से आई बहन? गोविंदपुर मेरठ से। क्या नाम है? भारती। जाति? बिथोड़ी गुज्जर है। है? गुज्जर। गुर्जर? जी। गुर्जर। हाँ, बताओ बहन, क्या पूछने आई है? मैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है मेरी, कम से कम 5 साल हो गए। अच्छा। उल्टियाँ लगती तो लगते लगते चली जाती हैं, डॉक्टर की दवाई से भी कुछ आराम नहीं आता। बुखार है, मतलब बहुत गिरावट रहती है शरीर में। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर बता रहे हैं कि सिर की नस बहुत कमज़ोर है, दौरे पड़ते हैं। अच्छा, दौड़ा जाते हैं आपको? जी, डॉक्टर ये बताते हैं। नहीं, डॉक्टर नहीं बताते, तुमको आते? नहीं, ये कभी बेहोश हो जाती हाँ, हूँ तो मैं। उसको दौड़ा ही बोलते हैं, सही बोल रहा है वो। हाँ, फिर? बस ऐसी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब अच्छा, रहती है आपने मेरी। झाड़ फूक कराई कहीं? बहुत जगह कराई है, कोई जगह छोड़ी नहीं है मेरठ में भी। मेरठ में भी कहीं नहीं जोड़ी? जी। मेरठ में कोई विशेष स्थान, कोई बड़ा स्थान कोई बताइए। ऐसे तो बहुत ज़्यादा बाबा जी बैठे हैं, नाम याद है उनके। बाबा जी बहुत सारे बैठे हैं, हम एक बाबा जी बैठे हैं ना, एक जी। सामने बैठे हैं विनोद जी। जी। तो गुरुजी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब अच्छा रहती है। बेटा, यदि एतराज ना हो तो अपने पिता का नाम बताओगे? हरीश। और मम्मी का? दिनेश। दिनेश देवी, दिनेश कुमारी क्या? दिनेश देवी। ये तो हमारे यहाँ लड़कों के नाम होते हैं ऐसे तो। जी। बताओ, ऐसे आपने कहीं सुना सुना दिनेश देवी? चलिए, कोई बात नहीं। तुम्हारे तय चलता है, अच्छी बात है ना? हमने लिखा सुना है। पढ़ी लिखी है? जी। पढ़िए। भारती देवी गुज्जर, पिता दिनेश कुमार, हरीश कुमार, को नाम दिनेश देवी, भारती कुमारी के साय ससुर। भारती कुमारी, क्योंकि वहाँ भारती देवी लिखा है, उसका क्लियरिटी लिखा है नीचे। भारत कुमारी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में शादीशुदा बेटी को देवी कहा जाता है, जी। और कुंवारी को कुंवारी कहा जाता है। तो वो लिखने में मिस्टेक हुई, देवी लिखा है ऊपर, तो उसी का क्लियरेंस लिखा है नीचे कि भारती कुंवारी की शादी नहीं हुई है। क्लियरेंस लिखा है, मतलब उसका जवाब उत्तर लिखा है, जो हमसे मिस्टेक हुई लिखने में ऊपर, उसका क्लियरेंस ये डाला नीचे हमने कि शादी नहीं। मैं देखता हूं स्क्रीन। साथ ही तुम्हारे घर में कलेश भी रहता है। जी बहुत ज़्यादा। तुम्हारे पिताजी इस समय कहाँ हैं? यहीं पे है। आए हैं? जी। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा सबका आपस में तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि पापा गुरुजी। का नियम संयम थोड़ा सा भटका हुआ है। जी। मैं किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पापा ने तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखा, और मम्मी का भी ध्यान नहीं रखा, और घर में थोड़ा बाहर बाहर के लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट है। जी। जी। अब मैं, इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, लेन देन का भी हो सकता है, प्यार मोहब्बत का भी हो सकता है। मैं इसमें कोई ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। यदि टिकट टिप्पणी करेंगे तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। धमकी नहीं दे रहा हूं, बात कर रहा हूं। सुधर जाओ, बच्चों पर ध्यान दो, और घर में बाधा नहीं रहेगी। प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, किया गया है, और समाधान हो जाएगा। दूसरों की चक्कर में बच्चे लोग भोग रहे हैं, किसी मुसलमान जाति की महिला जी। के जी। द्वारा तंत्रवादा मैं की गई है। समझ गई, समझ समझ गई, गए? समझ गई गुरुजी। यानी सेकंड मम्मी, थर्ड मम्मी, फोर्थ मम्मी, फाइव मम्मी। जी समझ गई। ये भी पता है क्योंकि गुरु। हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म में मम्मी मामी क्या कही अम्मी। जाता, मम्मी कही जाता, क्या कही अम्मी। जाता? अम्मी। अम्मी। थोड़ा मिस्टेक हो गया, बाकी के इसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। हाँ? हनुमान जी कृपा करेंगे, इस मंत्र को 108 बार करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। यदि पापा से बोल दीजिएगा कि हमारा भला चाहते हो, तो ये सब मार्ग छोड़ दो, बुढ़ापा हो गया। जी गुरुजी। कुछ लोगों को बुढ़ापे पे भी बुढ़ापा नहीं मानते, जवानी मानते हैं। तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, संकल्पित अनुष्ठान कर लो। जी गुरुजी। चलिए, माइक नीचे रखिए, आंखें बंद करो। चलो बेहोश, हट, तेजी से, फुल पावर में, हाथ हट, तेजी से। ये है इसका मिर्गी दौड़ा, ये कराया हुआ है। बोलो, इनके कौन है पिता? ठीक चाहते हो कि नहीं, कि बेइज्जती चाहते हो?
जिसको देखना हो देख ले, विदत्ती बन गई और खुल गई, फिर बंद हो गई। और नहीं होना है तो घरे जाओ होश में, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पापा को मना लेना, सब लोग अपने अपने पति पत्नी जो भी उनको मना लेना। ठीक होना हो तो यहां संकल्प में आ जाओ, करेक्टर बंद कर दो, डायरेक्टर बन जाओ, हटो, पहुंचिए। हाँ, समस्या क्या है बताओ। समस्या है गुरुजी, हम 2 भाई हैं, दोनों भाई की पत्नियों के बच्चे नहीं हैं। एक हमारी सिस्टर है, उनके भी बच्चे नहीं है। अच्छा, भाइयों के नाम बता सकते हैं? मेरा नाम रविंदर कुमार विश्वकर्मा हम्म। और मेरे भाई का प्रेमचंद विश्वकर्मा। और भाई के होने और तुम्हारे होने हैं? नहीं। तो पत्नियों के नाम बताओ ना। नीतू विश्वकर्मा, हाँ। सुनीता देवी विश्वकर्मा। और बहन? अर्चना विश्वकर्मा। जीजा? उमेश विश्वकर्मा। ये तो यार बड़ा कर्रा आदमी है। रख मैं पीछे पट। रविंद्र कुमार, पिता राम लखन विश्वकर्मा, स्त्री का नाम नीतू को बालक होगा, बहन अर्चना को बालक होगा, सुनीता को बच्चा होगा, प्रेम कुमार की स्त्री को इलाज लेना पड़ेगा, बच्चा होगा, तीनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है, ठीक है। और इस मंत्र को मैं लिख रहा हूं, पढ़े लिखे नहीं हो तुम, लग रहा मैंने, पढ़े लिखे हो? माइक से पढ़ो। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तुम पर्चा नहीं देख रहे थे, तुम मुंह देख रहे थे। और जो मुंह देखता है और पर्चा पे नजर नहीं डालता, वो पढ़ा लिखा नहीं, गधा बोलता हूं मैं उसको। क्या मानता हूं? और इसी चक्कर में जो पर्चा नहीं देखते, ऐसे ही इन्हीं कारणों से तथाकथित बाबा पर्चा लिखने वाले फल फूल रहे हैं और लोगों को साथ बेवकूफ बना रहा है, सनातन नाम के नाम पे लूट रहे हैं। इसलिए जब भी जहां जाओ, किसी भी कार्यालय में जाओ, ऑफिस में जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, तो पहले आइस कांटेक्ट होना चाहिए, देखो समझो, फिर उसके बाद मानो, ठीक है। क्या कहा हमने? क्या लिखा ये? रविंद्र। ये क्या लिखा? नीतू। अब आवाज कम हो गई तुम्हारी, अबे तो बड़ा करना चला रहा था। ये क्या लिखा है? नीतू। हाँ, माइक नीचे रखो। जाओ, तीनों लोग अमावस्या करो, बच्चा होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर तीनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि 2025 में दोनों भाइयों को हो और 2026 में बहन साथ हो। ये मंत्र लिख रहा हूं, उसको नियम से करिएगा आप। पर्चा जेब में रख लो सकुड़ के। हम पर्चा पढ़ने वाले गुरुजी नहीं है, ध्यान रखो। हम पर्चा पढ़ देते हैं, फाड़ देते हैं, अंदर से लेके बाहर तक पढ़ता हूं। जिसको पढ़वाना हो तो पंडोकर धाम में ढक्का खाओ, हनुमान जी का चरणामृत लो और जय श्री राम बोलो। इस मंत्र को, इस विधान को नियम से करें, आशीर्वाद है। चलिए, बोलिए श्री पंडोखर सरकार की।